हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को और आपके परिवार को मेरे तरफ से, धर्मेंद्र यादव सर की तरफ से हैप्पी दिवाली इन एडवांस। प्यार दोस्तों, इस दिवाली की यादों में आप सभी को नए नए उपहार मिले और हम दूर रहे पास रहे, आप सभी को अमृत जैसा प्यार मिले। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पॉलिटी के सेशन हम आपके बीच में लेके आने वाले दोस्तों, जो आपके लिए बहुत यादगार होने वाला है। प्यार दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं अनअकैडमी को ज्वाइन करें और अनअकैडमी के इस सेशन का लाभ उठाएं। और हर एक क्वेश्चन आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसका आप लोग बेसब्री से कर रहे थे इंतजार, अब वो इंतजार खत्म करिए और आइए शुरुआत करते दोस्तों। आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो आर यू रेडी? एक बार बता दीजिए दोस्तों, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं आज के इस सेशन को करने के लिए? कहते हैं कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपने लिए जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने जिंदगी के मायने बदल देते हैं। तो दोस्तों, इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम आपके बीच में आ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वो प्रश्न बिल्कुल पसंद आएंगे और प्लस एग्जाम। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आपने इंतजार कर लिया है तो दोस्तों, आज का शुरुआत, आज का क्लास आपके नाम। यस दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अनअकैडमी के बारे में, थोड़ी सी जानकारी। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पॉलिटी स्पेशल पीसीएस के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। यह मेरा कोड है DY लाइव। आप इस कोड का यूज करके प्यारे साथियों अपने दोस्त को बता सकते हैं और ये इस कोड का यूज करके एडमिशन लेंगे तो उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, हम आपकी तैयारी करवाते हैं डेली और क्यूजेस करवाते हैं डेली। स्ट्रक्चर कोर्स इसलिए कराते हैं ताकि आपका रिवीजन हमेशा बरकरार रहे और जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन करते रहिए दोस्तों। बेस्ट फैकल्टीज के साथ साथ ट्रैक कंप्रीहेंशन अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कराते हैं, ताकि दोस्तों आप लोग जब ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको फ्री क्लासेस भी दी जाती है जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते पैसे की वजह से। और फीस जब आप लेते हो एडमिशन दोस्तों पैसा इकट्ठा करके, तो 2 साल का जो फीस है वो मात्र पड़ता है 7,500। ये कोड है मेरा DY लाइव, आप इसके माध्यम से 10% का छूट पाते हैं और साल भर की फीस 6,300 पड़ती है। और सुनिए, अगर आप मंथली भी दे सकते हैं 315 रुपए, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए दोस्तों। इसी फीस में किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट जितनी बार चाहे आप उतनी बार पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये आपके क्लास का दम है तो भूलकर दिखाओ पॉलिटी मतलब DK सर। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले इस सेशन को, है ना। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आज हम लोग करेंगे क्यूजेस। इस दिवाली पे मजा आएगा, है ना। दीपक जलाते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए दोस्तों, है ना, खुशियां मनाते रहिए। बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप सभी लोगों को शुक्रिया दोस्तों। अंकित, अर्जुन, श्वेता, पूजा और मिला, बहुत बढ़िया बेटा। शुरू किया जाए। वीडियो को लाइक शेयर तुरंत कर दीजिए, हम सबको देख रहे हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपको भी हैप्पी दिवाली। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो पहला दिया है सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो दोस्तों इसमें आपको जवाब देना है। ऑप्शन दिया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आपका होगा यहाँ पे D। काफी बच्चों ने आंसर किया है, यानी सारे के सारे बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों 1, 2 और 3। यह आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे 1, 2, 3 सारे नोट कर लीजिए दोस्तों। अब कैसे कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समितियां हैं। समझ गए प्यारे दोस्तों? हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे जो कि IAS प्री में आया हुआ है 2018 में। साथियों, कह रहा है कि संसद समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा एक सही नहीं है। पहला बच्चों यहाँ पे कि लोक लेखा समिति, यानी बच्चों यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी और सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं। और बी में बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 1990 के दशक के पूर्वार्ध में 17 विभागीय संबंध समितियां गठित की गई थी, है ना बेटा। और दिया बच्चों अस्थायी और तथ्य समितियां हैं। और दोस्तों यहाँ कह रहा है प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की अध्यक्षता सदैव सत्ताधारी दल गठबंधन का कोई वरिष्ठ नेता ही करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को बता दें, इसका आंसर साथियों बिल्कुल अगर सही तरीके से देख रहे हैं तो आंसर इसका D सही होगा दोस्तों। कौन सा सही होगा बच्चों? D। अब क्यों D सही होगा दोस्तों समझिएगा, क्योंकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सदैव विरोधी दल से चुना जाता है, जबकि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, तीसरे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से दिए हैं कि आपको मैच कराना है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की वजह से मैचिंग वाले प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ रहे दोस्तों, ताकि आपका भ्रम, आपका जो समस्या है वो हम दूर कर सके साथियों। तो तीसरे में दिया है कि लोक लेखा समिति को किस नाम से जानते हैं, किसके काम आता है याचिका लोक लेखा। तो 4 ऑप्शन है,
ABCD सब लोग चेक करें। और तीसरे का आंसर देखिए बता दें बच्चों, आपका तीसरे का आंसर दोस्तों यहाँ पे C करेक्ट आंसर होगा, यानी A का हो जाएगा तीसरा दोस्तों। फिर से देखिए, यानी लोक लेखा समिति से बच्चों वित्तीय समितियां होती हैं, और वहीं पर अगर बात कर बच्चों याचिका से होता बच्चों यहाँ पे कार्यकारिणी समिति, और वहीं पर अगर बात करो बच्चों यहाँ पे यानी स्टॉक मार्केटिंग से होता बच्चों तटस्थ समिति। बचा कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? कुछ नहीं बचा कुछ नहीं, तो आप लोग आसानी से मैच करा लोगे दोस्तों। और पहला जो बचा है बच्चों उसको आप लोग मैच करा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से दूसरे से। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पेयर में से बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक, पहला देखिए बच्चों याचिका समिति, अस्थायी जांच समितियां, इसमें मैच कराना बच्चों कौन सा नहीं है। सहकारी आश्वासन संबंधी समितियां, विधि निर्माण समितियां, विधेयकों पर प्रभाव संयुक्त समितियां। तो चौथे का आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा। सारे लोग आंसर दें, सभी बच्चे आंसर अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। चौथे का बच्चे आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सब लोग बताइएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अब सी का अस्थायी जांच समिति से संबंध नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ विधि निर्माण समितियां एक अस्थायी समितियां ना होकर दोस्तों यह एक जांच काम नहीं करती। इसका स्थिति सरकारी ये जांच नहीं करता है, इसका काम है बच्चे यहाँ पे कि सरकारी दस्तावेजों को क्या करना, आश्वासन देने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, पांचवे का आंसर आप लोग करके बताइएगा साथियों। लिखा है कि सदन के पटल पर किसी मंत्री द्वारा की गई वचनबद्धता की परिपूर्णता हो गई है, ठीक है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय किया जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन दिया ए में संबंधित मंत्रालय से संबंध परामर्श समिति द्वारा, बी में साथियों दिया आप आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पे संबंधित मंत्रालय के कार्यों से संबंधित प्रवर समिति द्वारा, और सी में दिया बेटा यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों संबंधी द्वारा, और डी में दिया बच्चों यहाँ पे कि लोक आश्वासन समिति द्वारा। अब आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा, सारे बच्चे आंसर बताएं। तो आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं बच्चों यहाँ पे 22, जिसमें से जो है 15 होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं बच्चों राज्यसभा से। ये भी आपको याद रखना है साथियों, है ना प्यारे बच्चों। 6 का आंसर बताना। प्रत्येक सदन में एक विधि समिति होती है, लोकसभा में विधि समिति के सदस्यों से सम्मिलित है। तो पहले दिए बच्चों अध्यक्ष सहित जो इस समिति का पदीय अध्यक्ष होता है 10 सदस्य, और दोस्तों अध्यक्ष सहित जो इस समिति का पदीय अध्यक्ष होता है 15 दिया है, और अध्यक्ष जो समिति के पदीय अध्यक्ष होता है कुछ 15 को छोड़कर, और लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से नामित 25 सदस्य। प्यारे साथियों 6 का आंसर बच्चों आपका बी होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे बोलिएगा, आंसर बी होगा। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा, इसको याद रखना दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7वें में। तो दोस्तों कह रहा है कि भारतीय बजट में कर प्रस्ताव निम्न में से किसमें निहित होते हैं। तो बता बच्चों यहाँ पे विनियोग विधेयक, वित्तीय विधेयक, कर विधेयक, लेखा जोखा पर मतदान। तो साथियों आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे वित्तीय विधेयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे बोलिएगा, वित्तीय विधेयक। दोस्तों 8वें का आंसर बताइएगा यहाँ पे लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो भारत के राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को, संसद को। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर बच्चों यहाँ पे डी हो जाएगा। सही आंसर बच्चों क्या होगा बोलिए, डी होगा। क्या होगा बच्चों बोलिए, डी होगा, संसद को। किसको बच्चों यहाँ पे, संसद को। यानी ये आपका 2013 में यूपी पीसीएस प्री में सवाल पूछा जा चुका है। मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए किस बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है। साधारण बिल द्वारा, धन संबंधी बिल द्वारा, संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा, प्राइवेट मेंबर बिल द्वारा। तो दोस्तों ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, पहला और चौथा। प्यार साथियों 9वें का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो 9वें में देखो दोस्तों पहला होगा, ठीक है, और चौथा होगा। मतलब साधारण बिल होगा, समझिएगा सर, साधारण बिल होगा, और दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल होगा। यानी ये दोनों के दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात। अब ऐसा होता क्यों ये समझिए, क्योंकि साधारण बिल और प्राइवेट मेंबर बिल पर मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का यूज करता है। और आर्टिकल 108 आपने सुना भी होगा बच्चों। यहाँ पे आर्टिकल 108 में क्या होता है कि संयुक्त बैठक बुलाता है, लोकसभा राज्यसभा को, संसद के दोनों जो सदन होते हैं उनका संयुक्त बैठक बुलाता है। और आर्टिकल 118 का 4 आपने पढ़ा होगा दोस्तों। 118 का 4 में लिखा गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त सभा की बैठक लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा, है ना। ये भी आपको बात ध्यान रखनी होगी। प्यारे साथियों 10 का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को
संविधान द्वारा संसद की कार्यकारिणी के कार्यान्वयन के लिए घोषित किया गया है? तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों, और अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा बेटा यहाँ पे वो हमारा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बोलिएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिएगा सी हो जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के लिए। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की बात करें, निम्नलिखित में से बताया बच्चों कौन सी समितियां केवल राज्यसभा की हैं? तो ये आपको बताना है। अधीनस्थ व्यवस्थापिका समिति, सरकारी आश्वासन समिति, पिछड़ी जातियां कबीलों की समिति, सार्वजनिक उद्योगों के लिए समितियां। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, खुद बताइएगा पहला और तीसरा होगा कि पहला दूसरा होगा कि पहला दूसरा तीसरा कि चारों के चारों होंगे। प्यारे साथियों आपका आंसर आ चुका होगा, तो आंसर लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे इस दिवाली के शुभ अवसर पे आंसर होगा बी वाला, बी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 12 का आंसर देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। पूछ रहा क्या रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, और लिखा दोस्तों कि पहला वाला कंडीशन देखिए, पहला ये है और बच्चों ये दूसरा है, ठीक है। 2 कंडीशन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के पर कर दिया था, है ना। और बी में क्या कर बच्चे आप सुनिएगा कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। और दोस्तों यहाँ दिया यहाँ पे 12 वाले में, तो 12 का बच्चों सही आंसर आप लोग देखिए बच्चों, खुद ही बताइए बच्चों यहाँ पे क्या होगा। तो 12 का आंसर बच्चों आपका आंसर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो बी हो जाएगा, यानी केवल दूसरा सही आंसर होगा दोस्तों, केवल दूसरा सही आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों 13 का आंसर बताइए दोस्तों, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो पुनः स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो बच्चों बिल्कुल याद रखना बच्चों यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में बच्चों 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यसभा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों को क्या करता है, व्याख्या करता है ना। प्यारे बच्चों बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा के जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधित कर सकती है, और कैसे कर सकती है? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से 3/4 बहुमत द्वारा, 3/4 मेजोरिटी द्वारा। अब 2 बार ऑप्शन 3/4 दिया बच्चों यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बच्चों इसको सही कर लीजिएगा, पोलिंग बच्चों यहाँ पे ये 2 है बच्चों, ये बाई मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों बताइए 14 का आंसर बताओ बेटा ए होगा कि नहीं। प्यारे साथी कितने बच्चों का आंसर ए था, चेक करिए कितने बच्चों का ए था, यानी अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। मेरे प्यारे दोस्तों 15 का क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। पूछा कि भारत की संसद के संदर्भ में बताइए कि इन स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। पहला दिया बच्चों देखिएगा कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम नामांकित है। अरे बेटा दूसरा क्या कह रहे बच्चों यहाँ पे, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है केवल पहला सही होगा बच्चों, केवल दूसरा सही होगा, केवल तीसरा सही होगा और बच्चों चौथा सही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर आप लोगों के बीच में होगा बच्चों डी के सर, यानी नाइदर 1 नॉट 2। अब दोस्तों 16 के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। 16 वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली बात है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने में संबंधित है। तो आपको बताना 6वां और 22वां, 13वां और 38वां, 7वां, 21वां, 11वां या 42वां। प्यारे दोस्तों आंसर इसका सी होगा प्यारे साथियों। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे सी किया उनका आंसर सही है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सब लोग मिलकर करिएगा। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 कर दी है? तो 31वां, 35वां, 42वां और 45वां संशोधन। तो बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा प्यारे साथियों। तो 16 का आंसर बड़ा सिंपल था, सी होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, याद रखना दोस्तों, है ना। और 18 का प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या होगा कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो 34वें बेटा, यहाँ देखिए 35वें, फिर देखो बेटा यहाँ पे 36वें, फिर दिया बच्चों यहाँ पे 37वें। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका आंसर क्या होगा बेटा, बोलिएगा सी होगा। कौन सा आंसर होगा बच्चों, बोलिएगा सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। और दोस्तों अगर हम बात करें 19 का, तो बहुत ही ध्यान समझिए बच्चों, कह रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। किसके द्वारा? संविधान के 30वें संशोधन द्वारा, संविधान के 34वें संविधान संशोधन द्वारा,
35वें द्वारा या 36वें द्वारा? तो दोस्तों 19 का सही आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों क्या होगा। तो यह देखिए बच्चों यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा होगा बच्चों यहाँ पे बोलिए, डी होगा, संविधान के 36वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना प्यारे साथियों। और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों 20 में, कि बताइए बच्चों यहाँ पे कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थापित किया गया। चौबीसवें संशोधन द्वारा, 25वें द्वारा, 42वें द्वारा या 44वें द्वारा? तो बच्चों 20 का आंसर बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों बोलिएगा, सी होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों 21 का आंसर बताना है आप लोगों को कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो दोस्तों पहला दिया है आप देखिए 57, फिर 58, फिर 59, फिर 60। तो 21 का आंसर बच्चों आप लोगों का आंसर क्या होगा बेटा बोलिएगा, बी होगा, यानी 58। 22 का आंसर बताओ बच्चों यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो देखिए 42, 73, 97 और 36। तो बच्चों 22 का आंसर बड़ा सिंपल तरीके से दीजिएगा, 22 का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा सी, यानी 97वें संविधान संशोधन द्वारा। प्यारे साथियों 23 का प्रश्न बताइएगा, संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ था निम्न में से किससे संबंधित है? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कुछ राज्यों के किए गए कृषि भूमि संबंधित सुधार का आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से। तो दोस्तों यहाँ पे 23 का आंसर बच्चों आपको पता होगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 23 का आंसर बच्चों यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों बोलिएगा, 23 का सी होगा। दोस्तों 24 का आंसर बताइएगा यहाँ पे, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1950 में, 1951 में, 1955 में और 1958 में। तो 24 का आंसर मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये लीजिए पोलिंग बच्चों 1951 में। दोस्तों 25 का आंसर बताइएगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधि, विशेषाधिकार तथा प्रिवियर्स के समाप्त किया गया है? तो 42वें द्वारा, 31वें द्वारा, 26वें द्वारा या 43वें द्वारा? तो दोस्तों 25 का आंसर बच्चों यहाँ देखिएगा सी होगा, यानी 26वें संविधान संशोधन द्वारा ये हमारा आंसर हो जाएगा 25वें का। आई होप कि दोस्तों क्लास का एंजॉय आपने किया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर सेशन एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और यूज माय कोड DY Live टू गेट 10% डिस्काउंट। सभी को प्यार भरा दिवाली का शुभ अवसर दोस्तों। और दोस्तों नए साल की दीपावली की यादों में नए नए उपहार मिले, हम दूर रहे पास रहे, आप सभी को हम जैसा प्यार मिले। और दोस्तों इसी के साथ हम वापस आते हैं